हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हिमाचल सारथी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे। उसका 7वां चैप्टर जिसका नाम है द प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट। पर आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये चैप्टर कहना क्या चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके की हाईलाइट्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे गाइस आपको पता है कि पिछले 2 साल पूरे इंडिया न ही पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही बुरे गुजरे हैं। किसके कारण? कोविड-19 के कारण। कोविड-19 हैड अनप्रेसिडेंटली हिट हिमाचल प्रदेश पॉपुलेशन बैडली लाइक मोस्ट ऑफ द इंडिया। जैसे कि पूरे वर्ल्ड की तरह इंडिया की पॉपुलेशन और हिमाचल की पॉपुलेशन को भी कोविड-19 ने काफ़ी बुरी तरह से इफेक्ट किया है। फॉलोइंग द एंड ऑफ द एपिडेमिक द वॉर बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन इरप्टेड। अब जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई शुरू होगी और जो अभी तक जारी है। अब इसके कारण क्या होता है, जो भी आपकी प्राइजेज हैं वो ग्लोबल प्राइजेज क्या होगी, इंक्रीज होने शुरू होगी। और इसके साथ साथ क्या हो गया, क्रूड ऑयल की भी प्राइस बढ़ना शुरू होगी। अब इसके कारण क्या होगा, अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली हर एक आइटम की आपकी क्या हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज होगी, यानी कि इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो पहला पॉइंट आपका यह है कि पूरी हिमाचल की इकोनॉमी भी जो है कोविड-19 और रशिया और यूक्रेन वार का जो है हिमाचल की इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ा है। अब सेकंड पॉइंट है आपका द सप्लाई साइड इंटरप्शन ड्रोव इन्फ्लेशन ओवर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैक्सिमम टॉलरेंस रेंज ऑफ 6% ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। तो आरबीआई की ने एक कमेटी बनाई थी, उसे कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब इस कमेटी ने बताया है कि अगर आपको देश की इकोनॉमी को स्टेबल रखना है तो हमें इन्फ्लेशन 2% से कम नहीं होनी चाहिए और 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि सबसे अच्छा कितनी परसेंटेज है इन्फ्लेशन की, 4%। पर इसके कारण क्या हुआ, लड़ाई और कोविड के कारण जो आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इन्फ्लेशन की टॉलरेंस रेंज थी वो कितनी थी, 6%, उससे भी ज़्यादा बढ़ गई। तो हिमाचल प्रदेश इन्फ्लेशन रेट हैज़ बीन समवट सबड्यूड एज ऑफ लेट। पर हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की और इसके जो है इन्फ्लेशन रेट जो है काफ़ी हद तक कम चला गया, फॉलिंग बिलो द आरबीआई टारगेट रेट ऑफ 4% इन 2018-19। 2018-19 में हिमाचल प्रदेश का इन्फ्लेशन रेट 4% से भी कम था, पर 2022-23 में यह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि होल सेल प्राइस इंडेक्स एट द स्टेट लेवल फेल फ्रॉम 15.4% टू 5%। यानी कि होल सेल प्राइस इंडेक्स हिमाचल प्रदेश का 15.4% से 5% तक कम हो गया। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके बीच में रह रहा है हमारा, 3.2% टू एंड 7.2% के बीचों बीच। अब नेक्स्ट पॉइंट है इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2022 द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर फॉर हिमाचल प्रदेश वाज 130.2। ये आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर कितना था, 130.2 कंपेयर टू 132.3 फॉर ऑल ऑफ इंडिया। अब हिमाचल प्रदेश ने अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाया था कि उसने जो है अब बफर सप्लाई ऑफ पल्सेस हैज़ बीन स्टोर्ड टू प्रोवाइड प्राइस स्टेबिलिटी। यानी पल्सेस का उन्होंने, हिमाचल ने क्या किया था, पहले ही एक बफर रख लिया था ताकि अगर कोई कमोडिटीज में महंगाई होगी या उसकी सप्लाई में कोई कमी आएगी तो इस बफर से सप्लाई कर दी जाएगी। अब इस कारण जो है हिमाचल की इन्फ्लेशन रेट जो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहा। अगला पॉइंट है द टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट्स व्हीट, आटा, राइस, शुगर, अदर एसेंशियल बाया 5163 फेयर प्राइसेस स्टोर्स एज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉवर्टी एलिवेशन पॉलिसी। अब सरकार ने गरीबी हटाने के लिए एक पॉलिसी अपनाई है और उसके लिए उसने टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खोले हैं। जैसे आप देखते होंगे, और इन्हें हम सरल भाषा में बोले तो जो आपके डिपो होते हैं, तो वहाँ पर लोगों को क्या दिया जाता है, व्हीट, आटा, राइस, शुगर और अदर एसेंशियल आइटम्स। कितने, लगभग पूरे हिमाचल में 5163 स्टोर हैं इनके। द हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन एक्वायर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टीपीडीएस गुड्स वर्थ
1574.63 करोड़ फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर 2022। अब हिमाचल प्रदेश में डिपो की सप्लाई किस संस्था के द्वारा की जाती है, या राशन को एक्वायर किसके द्वारा किया जाता है? हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के द्वारा। और लगभग इस साल कितना खर्चा किया था इन्होंने? लगभग 1574 करोड़ रुपए का इन्होंने खर्चा किया है। कब? दिसंबर 2022 तक। अब दी कॉरपोरेशन बॉट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड 38,88,780 बैग्स ऑफ सीमेंट टू पंचायत्स। अब अगला पॉइंट है, एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स ट्राइबल एक्शन प्लान सप्लाईज ऑफ एसेंशियल गुड्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वर सेंट टू ट्राइबल एंड स्नो बाउंड एरियाज। अब जो ट्राइबल एरियाज हैं हिमाचल में, उस वहाँ पर भी इस TBTS सिस्टम के तहत जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अदर कमोडिटीज जो हैं पहुँचाई गई हैं। तो आइए अब इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे दी जनरल इन्फ्लेशन इन हिमाचल प्रदेश बेस्ड ऑन डिफरेंट प्राइस इंडिसेस, यानी कि हिमाचल प्रदेश का इन्फ्लेशन रेट क्या रहा 2017, 18 और 2023 तक का। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना था ऑल इंडिया का। आपको ये वाला डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 2021-22 और 22-23 का। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना रहा है? 12.7% और 2022-23 में 11.5%। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल 6.1%, 4.7%। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन कितना रहा? 5.2% एंड 5.4%। और अगर कंबाइन, ये वाला डाटा जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन आएगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें कौन कंबाइन करेंगे? रूरल और अर्बन को कंबाइन करके देखा जाता है। तो कितना है? 6% था वह 2021-22 में और 4.8% कब हो गया? 2022-23 में। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना था? 5.1% 2021-22 के लिए और 5.3% 2022-23 के लिए। अब एग्रीकल्चर लेबर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है? 4.7% एंड 6.6%। लेबर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल 4.8% एंड 6.0%। अब क्वेश्चन आपको कहाँ से पुट डाउन हो सकता है? एक तो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड कितना रहा है? 4.8% 2022 एंड 23 के लिए और 2021-22 के लिए 6.0%। और आपको ये भी याद रखना है, ध्यान में कई बार इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आ जाता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को कंपाइल कौन सी संस्था करती है? तो वो करती है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। याद रखना है, होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन कंपाइल करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और बाकी जो भी आपका CPI है वो किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉर CPI के जो भी आपके इन्फ्लेशन के जो भी आपके इंडेक्स हैं वो किसके द्वारा कंबाइन किए जाते हैं? NSO के द्वारा। पर आपने ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रियल वर्कर ये किसके द्वारा किया जाता है? लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा। तो बाकी डिटेल जो है आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब इस स्लाइड हम देखते हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्स टू CPI कंबाइंड इन्फ्लेशन 2022 वर्सेस 2017। अब हम देखेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड की इन्फ्लेशन में किस गुड्स या प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है इन्फ्लेशन बढ़ाने में। तो आप देखिए, जो आपका ब्लू कलर में है ये आपका 2017 का है और रेड कलर में आपका 2022 में। अब 2017 में देखिए आप फूड एंड बेवरेजेस में, तो 30% इन्फ्लेशन किसकी बढ़ी है? आपकी फूड एंड बेवरेजेस की। और वही 2017 में कितनी थी? 9.5%। फ्यूल एंड लाइट की 16.7% 2022 में। पर 2017 में ये जो है काफ़ी फ्यूल एंड लाइट जो आपकी काफ़ी महंगी थी। अब सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन किस में बढ़ी है? आपकी क्लोथिंग एंड फुटवेयर में। देखिए आप इधर देख सकते हैं 44% जो है इन्फ्लेशन बढ़ गई है किसमें? क्लोथिंग एंड फुटवेयर में। और वही 2017 में कितनी थी ये? 14.1%। अब मिसलिनियस आइटम्स में देखिए 21.1%।
और पान टोबाकू एंड इंटॉक्सिकेंट्स में 2017 में इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, पर अब जो है इनके रेट जो है काफ़ी इन्फ्लेशन के मुकाबले कमी आई है 2022 में। और ये डाटा किसके द्वारा कंपाइल किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। तो आइए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इन हिमाचल प्रदेश। अब मैंने आपको बताया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर किस डिपार्टमेंट द्वारा कंपाइल किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। और इसका बेस ईयर भी दोस्तों चेंज हो गया है, कितना है? 2016। अब आपको ध्यान में कौन सा रखना है? इतना ज़्यादा आप डाटा आप ना भी पढ़े तो आपको चलेगा, पर आपको ये जो एवरेज वाला डाटा है, और मेनली कौन सा? 2022, 21-22 और 22-23 में कितना था? 124.8% एंड 130.9%। ये आपको डाटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर 2021-22 में कितना था? 124.8% और 2022-23 में कितना है? 130.9%। अब आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के बारे में पढ़ते हैं हम। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर इज अ प्राइस इंडेक्स रिलीज बाय लेबर ब्यूरो टू असेस द इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीजेस ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ वर्किंग क्लास फैमिलीज इन सर्टेन सेक्टर्स। तो ये इंडेक्स किस चीज़ की कंपैरिजन कर रहा है? जो भी आपका वर्किंग क्लास है, अगर मान लीजिए कोई महंगाई हो रही है तो उसके कारण उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या फ़र्क पड़ रहा था, इस डाटा को वो कंपाइल करता है। कौन सा डिपार्टमेंट कंपाइल करता है? लेबर ब्यूरो। और इन सितंबर 2020 द बेस ईयर हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम 2001 टू 2016। यस, ये क्वेश्चन भी पुट डाउन हो सकता है आपको कि बेस ईयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर कितना है अब? 2016। द न्यू सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर सीरीज इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज फ्रॉम द ट्रेडिशनल 7 इंडस्ट्रीज। मुख्यतः इसमें जो डाटा कंपेयर किया जाता है 7 इंडस्ट्री के वर्कर्स का डाटा कंपेयर किया, जैसे कि जो वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, प्लांटेशंस में काम करते हैं, रेल रोड्स, पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एंड एनर्जी जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंटरप्राइजेज एंड पोर्ट्स एंड डॉक्स में जो भी वर्कर काम करता है वो किसके अंतर्गत आता है? आपका वर्कर की श्रेणी में आता है। तो इस चार्ट में देखिए, आप इस चार्ट में आप देख सकते हैं डाटा पूरा ब्लू कलर में आपको हिमाचल प्रदेश का दिखेगा और ऑरेंज कलर में आपको ऑल ओवर इंडिया का दिखेगा। तो आइए अब इसमें हम इस चार्ट में देखते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन हिमाचल प्रदेश और बेस ईयर कितना हो गया है? 2016 इसका चेंज हो गया है। पर आपको फिर से याद रखने के लिए कौन सा डाटा जरूरी है कि 2021-22 में कितना था? 124.8% और 2022-23 में कितना था? 130.9%। तो ये आपने ध्यान में रख लेना है या नोट डाउन करके रख लेना है। अब आइए अब आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कंपैरिजन किया गया है इस चार्ट में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इन्फ्लेशन वर्सेस रेपो रेट। अब आपको हमेशा ध्यान रखना कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट वह दर होती है या रेट होता है जिसके दर पर आरबीआई लोन देता है किसे? बैंक्स को। अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा दे तो ऑटोमेटिकली बैंक्स को क्या है? लोन जो है महंगे दर पर मिलेगा। फिर बैंक्स आगे लोन किसको देते हैं? कंज्यूमर को। तो जो कंज्यूमर को लोन भी क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे, यानी कि ईएमआई भी क्या हो जाएगी? आपकी महंगी हो जाएगी। तो यानी कि लोगों के पास पैसा कम होगा और धीरे धीरे लोग अगर पैसा कम खर्च करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगी? आपकी इन्फ्लेशन भी कम होती जाएगी। तो इस चार्ट में बेसिकली कंपैरिजन किया गया है किसका? इन्फ्लेशन और रेपो रेट का। तो यहाँ पे देखिए पहले रेपो रेट आरबीआई ने कितना रखा था? 4%। तो इन्फ्लेशन कितनी थी? 5.99%। फिर थोड़ा सा आरबीआई ने और बढ़ाया तो कितनी पहुँच गई? 7.89%। पर हट हार के आरबीआई को जो है रेपो रेट को बढ़ाना पड़ा। इस कारण देखिए अब इन्फ्लेशन जो है थोड़ी कम आने शुरू हो गई है। देखिए आरबीआई ने कितना 6.50% कर दिया, कितना? फरवरी 2023 को। तो
तब जाके इन्फ्लेशन जो है 3.58% तक पहुंची। नहीं तो देखिए आप इधर इन्फ्लेशन कितनी, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टारगेट कितना है 6%, उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, लगातार रेपो रेट को बढ़ाते जा रही थी। इसके कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है कम होता गया। तो अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट जाना है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि रेपो रेट और इन्फ्लेशन में क्या होता है। तो ये तो हमने जान लिया कि रेपो रेट क्या होता है, जिसमें जो है आरबीआई बैंक्स को क्या देती है, लोन उधार देती है। अब मेरे को ये बात बताइए कि इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ती क्यों है। अब महंगाई बढ़ने का एक बेसिक कारण ये है कि आपकी सप्लाई में कमी होगी, यानी कि कोई मान लीजिए कोई आइटम है, उसकी क्या होगी, मान लीजिए आप चॉकलेट ले रहे हो, मार्केट में केवल 10 चॉकलेट अवेलेबल हैं, पर उसको खाने के लिए ग्राहक कितने हैं, 100। तो अब 100 ग्राहक अगर उन 10 दुकानदार के पास जाएंगे तो वो मांगेंगे कि मुझे चॉकलेट दो। अब दुकानदार के पास कितनी चॉकलेट हैं, केवल 10, पर उसके पास कस्टमर कितने दिख रहे हैं, 100। तो दुकानदार क्या बोलेगा कि आप मुझे इतनी कीमत दीजिए तो मैं आपको चॉकलेट दे दूंगा, यानी कि वो जो है उस चॉकलेट की कीमत बार बार बढ़ाता जाएगा। यानी कि आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, लोगों की डिमांड को कम करना पड़ेगा। लोग हमेशा डिमांड कब करते हैं, जब उनके हाथ से पैसा कम होता है, यानी कि अगर पैसा कम होगा तो डिमांड भी कम होगी। तो डिमांड कम करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को बढ़ा दिया। अब रेपो रेट क्या है, जो बैंक को लोन उधार में देता है। अगर इंटरेस्ट रेट बैंकों को लोन ही महंगे दर पर लोन मिल रहा है तो बैंक भी ऑटोमेटिकली आगे कस्टमर को भी क्या देंगे, महंगे दर पर लोन देंगे। इसके कारण लोग क्या करेंगे, कम लोन लेंगे और उनके हाथ में कम पैसा होगा और वो कम डिमांड करेंगे। तो इससे जो है ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि रेपो रेट का क्या किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब 8 अप्रैल 2022 को कितनी थी, 4%, और 8 फरवरी 2023 को बढ़ाकर कितनी होगी, 6.25% टू 6.50% कर दी गई है। कब, 8 फरवरी 2023 को। और इसका मुख्य कारण था आरबीआई क्या करना चाहती थी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती थी। अब आइए थोड़ा सा अगले टॉपिक पे चलते हैं, फूड सिक्योरिटी एंड सिविल सप्लाईज के टॉपिक पर। So food security and civil supplies. So one of the main constituents of government strategy for poverty alleviation is targeted public distribution system, which ensures availability of essential commodities like wheat, atta, rice, sugar through a network of 5,163 fair price shops. अब सरकार ने एक टारगेट रखा है कि हमने क्या करना है, गरीबी को ख़त्म करना है। इसके लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं ह्यूमन की, तो सरकार ने कहा है कि हम उन्हें लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और उसके लिए उसने क्या किया है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया है। यानी कि जो आप आम भाषा में कहें, जो हमारे डिपो होते हैं, वहाँ पर क्या मिलता है, जो बेसिक इसेंशियल आइटम्स है वो दी जाती हैं। अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सरकार ने 2 कैटेगरीज बनाई हैं। एक आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर, और दूसरा अदर देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कौन कौन सी योजनाएं आती हैं, एक आपकी अंत्योदय अन्न योजना, और दूसरा आपका प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। और अदर देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कौन आते हैं, जो व्यक्ति जो है एबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि ये योजना किसके लिए है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कौन आएंगे, जो आपके बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हैं। पर अदर देन इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अलावा जो है वो एपीएल में आ रहे हैं, उन्हें भी जो है राशन दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू अवेलेबल डाटा, द टीपीडीएस सिस्टम इन द स्टेट हैज इशूड 19,64,944 राशन कार्ड्स covering 74,52,484 कार्ड होल्डर्स। यानी कि राशन कार्ड कितने लोगों को वितरित किए जा चुके हैं, 19,64,744 राशन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। अब ये जो लोग हैं, इन राशन कार्ड्स के द्वारा जो है जो भी राशन है डिपो में जाके ले सकते हैं। और कौन सी संस्था है जो प्रोक्योर करती है, हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन। ये आपने ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया है कि किस व्यक्ति को कितना
राशन मिलता है। देखिए, जो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आते हैं उन्हें दाल चना कितने 25 रुपये में, अदर देन जो APL है उसे 35 रुपये किलो, और जो APL जो टैक्स पे करते हैं उन्हें 58 रुपये पर केजी आता है। तो ये आप सारा डाटा जो है आप इधर आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको एक बार आप स्टॉप करके इसे आप ध्यान से देख लीजिए कि किस व्यक्ति को कितना राशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी वही डाटा है, पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन इज द सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी फॉर ऑल कंट्रोल्ड एंड नॉन कंट्रोल्ड एसेंशियल कमोडिटीज इन द स्टेट। यानी कि जो भी प्रोक्योरमेंट की जाएगी हिमाचल प्रदेश में या डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी किस संस्था द्वारा की जाएगी, हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये एजेंसी क्या करती है, प्रोक्योरमेंट भी करती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू December 2022 द कॉरपोरेशन प्रोक्योर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वेरियस कमोडिटीज अंडर TPDS टू द ट्यून ऑफ 1574.63 करोड़, यानी कि 1574.63 करोड़ का ये जो है राशन वितरित कर चुकी है। कौन सी संस्था, 2022 में। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हम पढ़ते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब बना है, 2013 में। कई बार हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब बना था, 2013 में। अब इस प्लान के अंतर्गत क्या है, दी स्टेट गवर्नमेंट इज एलोकेटिंग फंडिंग टू बिल्ड गोडाउन्स फॉर दिस सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज फूड ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी। अब फूड ग्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये क्या इस प्लान के अंतर्गत क्या किया जाएगा, गोडाउन्स खोले जाएंगे या स्टोरेज खोले जाएंगे। अंडर दिस स्कीम दी फूड स्टोरेज गोडाउन्स हैव इन कैपेसिटी ऑफ 550 मेट्रिक टन एट नेरवा डिस्ट्रिक्ट शिमला, यानी कि 550 मीट्रिक टन कैपेसिटी का एक स्टोरेज है, गोडाउन है। कहाँ पर, नेरवा में। कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। 1000 मेट्रिक टन का कहाँ पर है, सेतपुर सरकारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। और 300 मेट्रिक टन का कहाँ पर है, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। तो ये आप डाटा पढ़ सकते हैं। तो फर्दर इन ऑर्डर टू इनहांस द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम a budget proposal of 17 crore to construct new godowns about 8500 metric ton capacity at various places in the state and 7 crore to repair, यानी कि 17 करोड़ का बजट एलोकेशन की गई है लगभग 8500 मेट्रिक टन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और 7 करोड़ किसके लिए आवंटित किए गए हैं, उनकी गोडाउन्स की रिपेयर के लिए। तो लास्ट में हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये योजना क्या कहती है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड हिमाचल मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना टू रिड्यूस हाउस होल्ड स्मोक एंड कंजर्व इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट को बचाने के लिए और जो हाउस होल्ड में चूल्हे जलते हैं उसके कारण जो स्मोक निकलता है उसको रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा परमानेंट रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश वुड गेट फ्री LPG कनेक्शन अंडर दिस प्लान, यानी कि जो परमानेंट रेजिडेंट है उन्हें जो है फ्री LPG कनेक्शन मिलेगा। दोज हु डू नॉट हैव गैस कनेक्शन अंडर द स्कीम ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी हिमाचल प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत जिन लोगों को कनेक्शन नहीं मिले हैं उन्हें जो है इस योजना के तहत जो है LPG कनेक्शन बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। अंडर द हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना इनिशिएटिव द कॉर्पोरेशन हैज सप्लाइड 1,18,700 LPG कनेक्शन टू बेनिफिशरीज बाय इट्स 54 गैस एजेंसीज। तो लगभग 54 गैस एजेंसी द्वारा 1,18,700 LPG कनेक्शन दिए जा चुके हैं किस योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत।
तो गाइस, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने ना भूलें। थैंक यू।